अपने दिल्ली में व्यापारी हैं। पहले कहते थे कि व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है, कहते थे कि नहीं कहते थे। आज दिल्ली के सारे व्यापारियों से बात कर लो, सारे व्यापारी आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार बैठे हैं। यहाँ पे कई व्यापारी आए हुए हैं, मैं देख रहा हूं। सारे व्यापारी इतने खुश हैं। हमारे देश का व्यापारी क्या चाहता है? आज तक 70 साल में उन्होंने व्यापारी को चोर कह के पुकारा, व्यापारी के ऊपर इनकम टैक्स छोड़ दिया, व्यापारी के ऊपर ईडी छोड़ दी, व्यापारी के ऊपर वैट छोड़ दिया, व्यापारी के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट छोड़ दिया, सीलिंग कर दी व्यापारी की, सारे डिपार्टमेंट छोड़ दिए व्यापारी के ऊपर, ऐसे जैसे कि बस उससे बड़ा चोर है ही नहीं इस दुनिया का। व्यापारी कहता है जी मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, अगर मेरे को ईमानदारी से काम करने दो। आज अगर आप देश के व्यापारियों को ईमानदारी से काम करने दो, 99% से ज्यादा व्यापारी ईमानदारी से काम करने को तैयार है। आपने जानबूझ के ऐसे कानून बना रखे हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जानबूझ के कि व्यापारी को तोड़ने पड़ते हैं, नहीं तो व्यापार नहीं चलता। और फिर वो तोड़ता है तो उसको बुला के कहते हैं इतने पैसे दे, तेरा ठीक कर देंगे हम। यही तो चलता है, जानबूझ के चोर बना रखा है। हमने ये व्यवस्था बदलने की कोशिश की है 5 साल के अंदर। हमने टैक्स के रेट कम कर दिए, 12% से 5% टैक्स रेट कर दिए हमने सारी चीजों के ऊपर। जब हमने टैक्स के रेट घटाए तो एक व्यापारी संगठन आया, बोला केजरीवाल जी इस बार यकीन हो गया कि ईमानदार सरकार आई है। मैंने कहा क्यों? बोला पहले 1% टैक्स का रेट घटवाने के लिए हमको करोड़ों रुपए का चढ़ावा देना पड़ता था, चप्पल घिस जाती थी सरकार की चक्कर काटते काटते। बोला एक बार भी हम आपके पास नहीं आए, एक नया पैसा नहीं दिया, आपने सीधे 12% से 7% कर दिया। तो व्यापारी चाहता है कि कम टैक्स हो, सरकार हमारे साथ खड़ी रहे। हमने रेड राज बंद कर दिया, जितनी रेड लगती थी 5 साल के अंदर रेड नहीं हुई। आपको एक उदाहरण देता हूं, मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पिछले साल दिवाली के मौके पे मनीष जी बाजार में कुछ खरीदने गए अपने परिवार के साथ। तो वो जो दुकानदार था उसने कहा सर आपका इंस्पेक्टर आके आजकल दिवाली के दिनों में बहुत पैसे लेके जा रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, स्पेसिफिक बताओ। तो उसने दुकानदार ने अपने एक दूसरे दुकानदार को फोन करा, स्पीकर पे ले लिया। दूसरे दुकानदार को ये नहीं पता था कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है इस तरफ। तो उससे पूछा भाई तू कल कह रहा था इंस्पेक्टर आया था, क्या नाम था इंस्पेक्टर का? उसने बताया ये था। कितने पैसे दिए? बोला जी इतने पैसे दिए। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी ने जाके उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करी और ऑर्डर निकाल दिए कि कोई इंस्पेक्टर अब दिवाली कोई मार्केट के अंदर नहीं जाएगा। यही नहीं, मनीष सिसोदिया जी ने सारे व्यापारियों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि कोई अगर इंस्पेक्टर आए तो उसकी फोटो खींच लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना अगले दिन।